हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो सीरीज़ मैं लेकर आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एमसीक्यूज की, उसी सीरीज़ में आज चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव्स लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में चैप्टर 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सब के प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निजी उपक्रमों का प्रारूप नहीं है? इनमें से निजी उपक्रम का प्रारूप कौन सा नहीं है? एकल स्वामित्व, विभागीय उपक्रम, साझेदारी या संयुक्त पूंजी कंपनी। इनमें से कौन सा है जो निजी उपक्रम का प्रारूप नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम है जो वो निजी उपक्रम का क्या है, प्रारूप नहीं है। बाकी के ये जो तीनों हैं ये क्या है, निजी उपक्रम के प्रारूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निजी कंपनी डैश क्षेत्र से संबंधित होती है। जो निजी कंपनी होती है वो किससे संबंधित होती है? ए निजी, बी सार्वजनिक, सी सरकारी या डी मिश्रित। तो जो निजी कंपनी होती है किस क्षेत्र से संबंधित होती है? निजी क्षेत्र से ही संबंधित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी डैश क्षेत्र से संबंधित होती है। जो सार्वजनिक कंपनी होती है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित होगी? निजी, सार्वजनिक, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो जो सार्वजनिक कंपनी होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को डैश के नाम से जाना जाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ए राजकीय उपक्रम, बी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, या सी सरकारी उद्योग, या डी उपरोक्त सभी। जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती है उनको किन किन के नाम से जाना जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। सार्वजनिक क्षेत्र को इन सभी नामों से ही जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूसीओ यूसीओ बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है? जो यूसीओ बैंक है ये कैसा बैंक है, मतलब निजी है, सार्वजनिक है या मिश्रित है, या इनमें से कोई सा नहीं है? तो कैसा है? जो यूसीओ बैंक है वो एक सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बताओ ये जो कंपनी है ये कैसी है, सार्वजनिक है या फिर निजी है या मिश्रित है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों के डैश प्रारूप का उदाहरण है। जो भारतीय रेलवे है ये सार्वजनिक उपक्रम के कौन सा प्रारूप का उदाहरण है? विभागीय उपकरण, सार्वजनिक निगम, सरकारी कंपनी या इनमें से कोई नहीं। तो ये विभागीय उपकरण का उदाहरण है। जो भारतीय रेलवे है ये सार्वजनिक उपक्रमों के विभागीय उपकरण का क्या है, उदाहरण है। सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम डैश प्रतिशत चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है। कितने परसेंट होती है? कोई भी सरकारी कंपनी होती है जो उसका कम से कम कितना परसेंट शेयर होता है जो कि सरकार के पास होता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पेपर में पूछा जाता है। 49, 51, 50 या 25। तो कम से कम 51% किसी भी कंपनी में अगर सरकार का है शेयर, जो भी है सरकार के पास है, तो वो कंपनी सरकारी कंपनी कहलाती है। ठीक है, किसी भी सरकारी कंपनी के 51%, कम से कम 51% शेयर सरकार के पास होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बार पूछा जाता है पेपर में। भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक उपक्रमों के डैश प्रारूप का उदाहरण है। जो भारतीय खाद्य निगम है ये सार्वजनिक उपक्रम के कौन से प्रारूप का उदाहरण है? ए सरकारी कंपनी, बी विभागीय उपक्रम, सी सार्वजनिक निगम या डी इनमें से कोई सा नहीं। तो जो भारतीय खाद्य निगम है ये सार्वजनिक निगम का प्रारूप है। ठीक है, सार्वजनिक निगम का सार्वजनिक निगम प्रारूप का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएसई पर डैश का स्वामित्व होता है। जो पीएसई होता है इस पर किसका स्वामित्व होता है? संयुक्त हिंदू परिवार, सरकार, विदेशी कंपनियां या निजी कंपनियां।
सरकार का होता है। किसका होता है? सरकार का। जो पीएससी होती है इनके ऊपर सरकार का होता है स्वामित्व। ओके, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये जो कंपनी है ये सार्वजनिक कंपनी के, मतलब ये सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी के डैश प्रारूप का उदाहरण, मतलब कि जो हिंदुस्तान मशीन टूल है ये सार्वजनिक कंपनी के कौन से प्रारूप का उदाहरण है? विभागीय, सार्वजनिक, निगम, सरकारी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? यह सरकारी कंपनी है। क्या है? सरकारी कंपनी, मतलब कि इसके 51% शेयर कम से कम सरकार के पास होंगे। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित हैं? 3, 4, 8 या 17? 3, 4, 8 या 17? आंसर है इसका 3। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 3 उद्योग आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है? परमाणु शक्ति, चीनी उद्योग, हथियार या रेल यातायात। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इनमें से कौन सा उद्योग है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता या सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नहीं बना है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं किया गया है? परमाणु शक्ति है, हथियार भी है, रेल यातायात भी है, लेकिन चीनी उद्योग क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नहीं आरक्षित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग ज्यादातर निजी उद्योग होते हैं। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को पुनः जीवित करने का काम डैश करता है। जो मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र जो कि दोबारा बंद होने वाली होती हैं, मतलब बंद हो चुकी होती है या बंद होने वाली होती है, तो उनको दोबारा से जीवित करने का, मतलब कि उनको दोबारा से बिल्ड करने का काम कौन करता है? मोफा, MOU, BIFR या NRF? कौन करता है इनमें से? तो इसका आंसर है आपका सी, BIRF। जो BIRF है यह क्या करता है? अगर कोई भी सार्वजनिक कंपनी बंद हो गई है या मंदी के दौर से गुजर रही है, उसका सही नहीं चल रहा है, तो उसको सुधारती है, पुनः उसको बिल्ड करने में हेल्प करती है। ठीक है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश का अभिप्राय डैश से है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश किया जाता है उसका क्या अभिप्राय है? निजी क्षेत्र व जनता को समता अंश बेचना, काम को बंद करना, नए क्षेत्र में विनियोग करना या डी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंश खरीदना। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं अगर उनमें विनिवेश किया जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि निजी क्षेत्र व जनता को समता अंश बेचना। ठीक है। सार्वजनिक कंपनी के उपक्रम में अगर कोई विनिवेश कर रहा है तो मतलब कि विनिवेश अगर आप करते हो उसमें कुछ भी पैसा लगाओगे तो बदले में उसके आपको शेयर मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? निजी क्षेत्र और जनता को क्या करना? समता अंश बेचना। बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीय नियंत्रण का अभिप्राय डैश द्वारा नियंत्रित करने से है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में केंद्रीय नियंत्रण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए, ब्रांच, बी, सहायक कंपनियां, सी, मुख्य कार्यालय या डी, संसद? क्या होगा इसका आंसर? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं इनके ऊपर नियंत्रण मुख्य कार्यालय द्वारा रखा जाता है। ठीक है, जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो भी MNC कंपनी है, MNC मल्टीनेशनल कंपनी, इनके ऊपर नियंत्रण इनका मुख्य कार्यालय रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ कौन सा नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? ए, विदेशी विनियोग में वृद्धि, विदेशी विनियोग में वृद्धि होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है, ध्यान देना। ये क्या है? वियोग नहीं है, ये क्या है? विनियोग है, इन्वेस्टमेंट, विनियोग। ठीक है, विदेशी विनियोग में वृद्धि, बी, रोजगार में वृद्धि, सी, स्थानीय एकाधिकार की समाप्ति या डी, घरेलू उद्योगों को खतरा। इनमें से कौन सा ऐसा लाभ है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का नहीं है? तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? घरेलू उद्योगों को खतरा, जो कि क्या है? इसको लाभ नहीं है। किसको लाभ नहीं है? MNC को। ठीक है, ये तीनों ही जो है A, B और C, ये तीनों ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ हैं। स्थानीय
जो एकाधिकार होता है उसकी समाप्ति हो जाती है। अब जो एमएनसी कंपनियां जो प्रोडक्ट लाती है उनका अधिकार ज़्यादा चलता है, मतलब वो ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, स्थानीय जो होते हैं वो फिर नहीं उनके सामने टिक पाते। ठीक है, अगला, गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं, किस तरह के संगठन की हानि है? गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं होता, यह किस तरह के संगठन के लिए हानि है? एकल स्वामित्व, साझेदारी, बहुराष्ट्रीय कंपनी या सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं, क्या है, ये इनके लिए हानि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं हैं? निम्न में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए रैनबैक्सी, बी इन्फोसिस, सी ब्रुक बॉन्ड या डी एशियन पेंट। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि एमएनसी कंपनी नहीं है? तो इसका जो एमएनसी कंपनी जो नहीं है वो है ब्रुक बैंड। ठीक है, ब्रुक बॉन्ड, बैंड नहीं बॉन्ड। ब्रुक बॉन्ड जो ये कंपनी है ये एमएनसी नहीं है, बाकी के ये तीनों ही क्या है, एमएनसी कंपनियां हैं जो कि भारतीय हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी यूएसए की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी अमेरिकन कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल नहीं है? ए लिप्टन, बी कोका कोला, सी फोर्ड मोटर या डी पेप्सी? क्या होगा इसका आंसर? सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, लिप्टन टी, जो कि अमेरिकन कंपनी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दो व्यावसायिक उपक्रम सामूहिक उद्देश्य व आपसी लाभ के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी, संयुक्त साहस, कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी? जब दो व्यावसायिक उपक्रम सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए और लाभ कमाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? इसको हम संयुक्त साहस कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त साहस कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रश्न मैंने जो करवाया, मैं आई होप अच्छा लगा आपको और पेपर में इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। और वीडियो में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट कर देना, जिससे मुझे भी पता चले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ, अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक इनको पढ़ो, समझ में नहीं आता टेलीग्राम से जुड़ो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।